ओहो, थाली से आपका गिफ्ट पहन लिए हैं एक जने। अब तुम जब पहन लोगे ना तो थोड़े दिन मेरे को दे देना है। लो, अभी पहले रहो, चलो। चप्पल लेके आओ, चप्पल पहन के आ, मैं लेके जाऊंगा। चप्पल पहन के जा, चप्पल पहन के चल। हाँ, भाग जाएगा ना। जल्दी लेके आएगी, देखना रुकेगी। ये भाग के इधर लाएगी, देखते रहो। हाँ लो, नानी को बोल पहना दो। हाँ पहना, बोल नानी को। हाँ बोलिए। दिखाओ बस। मत मारूंगी तेरे को, देखना। बैठे हुए कुछ भी हरकत मत कर। मम्मी के यहाँ आने के बाद मैं मामू के घर आ गई थी। यहाँ सब मेरा भाई, बड़ा भाई और मेरे खाला खालू, मुमानी, भाभी सब कोई थे। और हम सब दूसरे दिन निकाह की तैयारी के लिए मसाले की तैयारी करते हुए सुबह हमने सब तैयारी की। शाम को था निकाह। यहाँ मैं अपनी बहन के साथ, मेरी मम्मी के साथ फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ लेते हुए, यहाँ सोना अपनी मस्ती में चूर थी और फ्रूटी पीते हुए। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोगों को आवाज़ नहीं आने वाली। तो हमने छोटा सा अपना आउटफिट का एक क्लिप ले लिया। इधर देखो, इधर। यहाँ सोना अम्मी को इशारा कर रही थी कि कैमरे में देखो, वीडियो में ना। एंड मैंने बोला बेटी सेल्फी आगे देखो, तो मम्मी को बोल रही थी कि कैमरे में हाई करो। देखो कैसे इशारा करेगी, सामने देखो, कैमरे में हाई करो। एंड उसके बाद हमने शादी एंजॉय की। देन आ गया विदाई का टाइम। एंड यहाँ मेरी बहन हो रही थी रुखसत। बाकी सब उनके ससुराल वाले हैं और हम सब सामने की तरफ खड़े थे कैमरे के। उसके बाद सेकंड डे सोना मेरे भाई के लड़के के साथ, मेरे मामा का लड़का, उनके छोटे लड़के के साथ एक्सरसाइज करते हुए, खेलते हुए, मस्ती करते हुए। हाँ सोना, ये है मेरे भाई का बड़ा लड़का फैजल, दोनों बच्चों के साथ खेलता हुआ। उसके बाद हम आए घर। फिर सोना अपनी नानी को बता रही थी कि पैर में दर्द है तो मालिश करो। उसके लिए वो लड़ रही थी अपनी नानी से। लगा बोल, लगा बोल, दवा लगा, तेल लगा बोल, तेल लगा बोल। मेरी इशारा से चलेगी अभी। हाँ बेटा, नहीं दे रही है। हाँ बेटा, नहीं लगा, लगा बोल, दे दे नाना को, लगा बोल, दे दे। शांत रहो ना 2 मिनट। क्या चाहिए? हाँ नाना को बताइए, नानी को बताइए। सोना लग गया, नाना को बताई। नानी लड़ाई कर रही है सोना। सेकेंड डे मेरे बड़ा भाई और भाभी बल्लू सबको जाना पड़ा नागपुर। और शाम का रिसेप्शन भी था, बट मेरे भाई के ससुर जा रहे थे हज पे, तो उनको गाड़ी बैठाने की ज़रूरी था, तो ये लोग निकल गए नागपुर। और मैं इन सबको बाय करती हूँ। एंड शाम को जब हम रिसेप्शन में पहुँचे तो यहाँ मेरी मामी और मेरी मासी
दूल्हे को जो भी चीज़ें देनी होती है, व्यवहार वगैरह, वो सारा कुछ देते हुए और सारे रिवाज अच्छी तरीके से निभाते हुए। एंड लड़के को मेरे मामू सोने की अंगूठी और लड़की को कान के जो झुमके होते हैं वो देते हुए। एंड इसी तरह हमने रिसेप्शन कंप्लीट किया। मामू ने लड़के और लड़की दोनों को बहुत सारी दुआएं दी और इसी के साथ हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं कि हमारी बहन अब शादी होकर जा रही है तो हमेशा खुश रहे, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो खुद हैंडल कर सके। एंड उसकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत सारी बधाइयाँ एंड बहुत खुश हैं हम उसकी शादी के लिए। एंड इसी तरह ये जोड़ा सलामत रहे, हमारी तरफ से यही दुआ है। सो बहुत मज़ा आया शादी में। एंड सेकंड डे नानी नवासी की फिर हुई लड़ाई। शरीफ हो गई। दे दो, बिल्कुल बोल दो, मेरा चीज दे दो। तेरा बाप नहीं लाया है। हाँ, तेरा बाप नहीं लाया है। तेरा बाप लाया है। मेरा है, मेरा है। मार सुनो मार। मेरा है दे, मेरा है दे। नाना क्या बोल, नाना क्या, ये दे सोना। मैं खुद इस बात से शॉक हूँ कि मेरी झूठी गवाही से वो सहमत कैसे हुई। इधर पूजा दे। गुड मॉर्निंग। तो अभी 3 दिनों से मैं शादी पे बिज़ी थी तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थोड़ा थोड़ा मैंने शादी की क्लिप्स रिकॉर्ड की है। और शादी में इसलिए बिज़ी थी क्योंकि मेरी छोटी मुआनी है, उनके यहाँ भी करने वाला कोई भी नहीं था और वो अकेले पड़ गए थे। तो मैं वहाँ गई हुई थी और वहाँ बहुत सारा काम था जिसकी वजह से मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं, बाकी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक वीडियो बना के डाला था जब मेरे मामा की एक लड़की ने मुझे कुछ बोल दिया था, मेरा नाम झूठा फंसा दिया था। तो उसी की वजह से शादी में उसकी मम्मी आई हुई थी। तो उन्होंने मेरी बड़े मामू की लड़की को, तो मैं वो चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि वो जो मैंने वीडियो बना करके डाली थी वो मैंने अपने मंजली मुमानी के लिए डाली थी। मंजली मुमानी के लिए उनकी बेटी ने खुद से फ़ोटो क्लिक करवाई थी और जा करके अपनी मम्मी को बोल दिया था कि मैंने अपने आप से जानबूझ के उसकी फ़ोटो क्लिक करके यूट्यूब पे डाली है और वो खुद मेरे ब्लॉग में आई थी। तो ये सारा कुछ हुआ था, फिर हमारा शॉर्ट हो गया था। उसकी मम्मी ने मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ भी बोल दिया था तो मैंने उनको वार्निंग दी थी और झगड़ा किया था, कुछ गालियाँ भी दी थी। उसके बाद में वो उन्होंने भी उधर से हाँ मेरी गलती है बेटा माफ़ कर दे करके माफ़ी मांग ली थी, सारा कुछ क्लियर हो गया था। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे बड़े मामू की लड़की को जा कर के उल्टा सीधा जो भी बोला होगा कि वो तेरे लिए वीडियो बनाई थी, तेरा नाम ले रही थी, ऐसा वैसा। तो ये क्या है ना, हमारे घर में थोड़ा चुगलीचारी का ज़्यादा आदत है। तो उनसे वो जब मेरे बड़े मामू की बेटी वहाँ मुलाकात हुआ तो मैंने उससे क्लियर किया कि बहन ऐसा कुछ नहीं है, तेरे लिए नहीं था, उससे मेरा झगड़ा हुआ था तो मैं उसके लिए वीडियो बना करके डाली हूँ। और उतने में उसकी मम्मी वहाँ पे बैठी हुई थी तो उसको पता चल गया कि हाँ मैंने तो चुगलियाँ की हैं। तो अब तो मतलब पता चल जाएगा, मेरे मुंह से नाम आ रहा था बाजी का, तो अब उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने नाम नहीं लिया था बल्कि मेरी मंजली मुमानी ने उनका नाम लिया था। तो जब इन अब बता देगी उसको तो पता चल जाएगा कि मैंने चुगली लगाई है और झूठ बोला है। तो एकदम भड़क गई और एकदम उल्टा सीधा कुछ बोलने लग गई, एकदम भड़क के गाली गुप्तार करने लग गई। फिर मैंने भी गालियाँ दी लेकिन किसी के घर की शादी ख़राब नहीं करनी, इसलिए मैंने शांत हो गई। वहाँ पे अपने गुस्से को मैंने कंट्रोल किया। मेरी मामी बोली कि बेटा मेरी बेटी की शादी है, तमाशा मत करना, कुछ नहीं होने देना। तो मैं वहाँ पर शांत हो गई। लेकिन
इस चीज़ को मैं इस पे भी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत से घर वाले मेरा ब्लॉग देखते, तो उनको भी पता चले कि जब उनकी गलती पकड़ा गई तो एकदम भड़क गए मेरे ऊपर आ करके। और भाई उस समय भी वार्निंग दी थी, अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, मेरे प्रोफेशन के बारे में बोलोगे तुम्हारी गांड फाड़ दूंगी मैं। और मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी करूँ। तुम अपने बच्चे संभाल करके रखो, तुम्हारे बच्चे कहाँ कहाँ जा के बिना शादी के हिंदू लड़कों से रिलेशन बना के आ रहे हैं। मैंने तो हिंदू लड़के से शादी की ना, निकाह करके जो भी रिलेशन बनाना था बनाया, तो मेरे मुंह लगना नहीं। मेरा पोल पट्टी क्या खोलोगी, मैं खुली किताब हूँ, मेरा सब कुछ खुला हुआ है। लेकिन तुम्हारा पर्दे में है, अगर मेरे को उंगली करोगे ना तो अच्छा खासा जहाँ हो रहा है ना वहाँ भी सच पता चल जाएगा और वहाँ भी नहीं होगा। तो अपना पर्दे में रखो अगर रखना चाहते हो तो, और अगर उजागर करना चाहते हो तो मेरी गांड में उंगली करना, फिर मैं नंगा नाचना चाहूँगी, इतना याद रखना। तो जिनको बोला है उनके गांड में दम है तो सामने आके लड़ो। इसको उसको जाके चुगली मत करो कि तेरे लिए बोला है, तेरे को बोला है, तेरे को। मेरे अंदर इतना दम है, अगर जिसको बोलना होगा उसके मुंह के सामने मैं बोलूँगी। जैसे मेरे को दम था ना तेरे मुंह के सामने बोलने का, मेरी मंजली मुँह मानी तो मैंने तेरे सामने बोला कि अपनी औलाद को संभाल के रखो, तुम्हारी औलाद की गलती है, तुम्हारी औलाद खुद आई थी खिंचाने के लिए। मेरे को कोई शौक़ नहीं पड़ा है किसी भी जो कोई फेमस भी नहीं है। यहाँ तो फेमस लोगों को मैं अपने ब्लॉग में नहीं लेती, है ना। तो वो बहन है, बोली तो मैंने ले लिया था, उसने बोला तो मैंने डिलीट भी कर दिया था उसका जो छोटा सा क्लिप था। उसके बाद तुमको इतना राय का पहाड़ और दूसरे लोगों को जाके झूठ और सच करने की ज़रूरत नहीं थी। और करे हो तो एक ना एक दिन उजागर होगा। जो हुआ फिर तुम्हारी गांड फटी, फिर तुम रोने लगे, है ना। अभी भी मैं बनियान में बना रही हूँ, क्या करूँ, मैं हॉट हूँ ना, मुझे सेक्सी ड्रेस पहनने का शौक़ है और मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि बॉडी है ना दिखाने लायक। तुम्हारे बच्चे कहाँ से पहनेंगे, इतना बड़ा कूला थोड़ी ना दिखाएंगे, तो इसलिए मेरे से लगना नहीं। और लगोगे तो मेरा क्या उजागर करोगे, मैं तो खुली किताब हूँ। तुम्हारे जो पर्दे में है ना वो अगर उजागर हो गए तो ज़िंदगी में डोली नहीं उठेगी। और बद्दुआ मैं देती नहीं, और ऐसे बद्दुआ दूंगी ना फिर। छोड़ो, अब इस टॉपिक को क्लोज कर देती हूँ मैं। मेरी तरफ से क्लोज कर दिया। जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों को जाके मैंने क्लियर भी कर दिया कि बहन तेरे लिए नहीं था, वो जिसके लिए था वो उनको लगी है मिर्ची। तो अभी मैंने शादी एंजॉय करके आई हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बीपी मेरा डाउन हो गया था क्योंकि मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आए हैं अभी। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवा दिया है। ऐसा कुछ डरने वाला बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है लेट आगे पीछे। एंड अभी मैं घर के काम कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े निकले हैं क्योंकि शादी में बहुत कपड़े बस चेंज करके आना जाना कर रही थी और आके मतलब बैग में डाल दे रही थी। तो अभी बहुत सारे कपड़े हैं, फिर घर में बापू के भी बहुत सारे कपड़े, सो वो सारा मैं मशीन में धोने के लिए डाल देती हूँ और लंच की तैयारी करते हैं। इतना कपड़ा, इतना पूरे वाइट कपड़े हैं जो धोबन को जाएंगे धोने के लिए और प्रेस होके आएंगे। मैंने अभी इसमें डाले हुए कपड़े वो अलग है, इसमें सूख रहे हैं वो अलग है। सोना रानी नींद ही पूरा कर ली है, मेरा बेटे नींद नहीं पूरा कर लिया है। हो गया नींद पूरा, हो गया, उठ जाओ उठ जाओ। मेरा बेटी कौन, मेरा बेटी कौन, वो भी कपड़ा धोऊं? ओके, पहले बताओ मेरा बेटी कौन? हाँ धो ना, हाँ धो देती हूँ। हे गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे। कल कपड़े उपड़े धोने के बाद इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरे को ब्लॉग करने का बिल्कुल भी जो है ना हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड अभी रायपुर में हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैं बना रही हूँ खाना। बारिश हो रही थी तो बाबू ले आए हैं सूखे हुए कपड़े जो कि बहुत सारे हैं और अभी उनको तय करना बाकी है। तो ये है आज रायपुर का मौसम और बारिश के बाद और ज़्यादा उमस कर रहा है। यहाँ बाबू मौसम का मज़ा लेते हुए स्टोरी लगा रहे हैं। ये ऊपर से जो बारिश में थोड़े भीग गए वो वाले कपड़े हैं जिनको हम बारिश रुकने के बाद वापस सुखाएंगे। हमारी सोना अंधेरे में मस्ती कर रही है क्योंकि लाइट गोल हो गया है। बिट्टू चार्जर नहीं लो, मुंह पे चार्जर नहीं लो, नहीं लेते, छोड़ो। तो यहाँ सोना मस्ती कर ली है, सो के उठ गई है ना सोना? हाँ चलो बाहर आ जाओ, गर्मी लग रही। ये पूरे सूख के कपड़े आ गए हैं जिनको हमको तय करके लगाना है और जो प्रेस के कपड़े हैं वो धोबन को देना है। यहाँ हम बना रहे हैं कुंदरू और चने दाल की भुंजिया।
सो अभी मैं वीडियो एडिट करूँगी और पिछला जो भी है सब कुछ एडिट करके अपलोड करूँगी। उसके बाद नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी जो कि बहुत ही मस्ती भरा होगा। आज एक प्रोजेक्ट का जो मीटिंग था वो सक्सेसफुल हो गया है, तो उसकी भी कुछ डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।